तो कैसे हैं आप लोग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका कोरा पल्स पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बात करते हैं यूट्यूबर्स वर्सेस अदानी की। मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन ने यूट्यूब और इंस्टाग्राम के 13 न्यूज पब्लिशर्स को टेक डाउन नोटिस भेजा है। ये एक्शन दिल्ली सिविल कोर्ट के ऑर्डर के बाद लिया गया है, जिसमें अदानी ग्रुप के अगेंस्ट डिफेमेटरी और अनवेरिफाइड रिपोर्ट्स हटाने को बोला था। तो इस ऑर्डर में 138 वीडियोस और 83 पोस्ट टेक डाउन करने का ऑर्डर दिया गया है। और इस लिस्ट में बहुत बड़े बड़े नाम भी शामिल हैं, ध्रुव राठी और देशभक्त जैसे। इस पर ध्रुव राठी ने रिएक्ट करते हुए कहा, अदानी कोर्ट के ऑर्डर का मिसयूज कर रहे हैं। ध्रुव राठी का कहना है कि उनके वीडियो सिर्फ फैक्चुअल रिपोर्टिंग कर रहे थे, डिफेमेशन नहीं, और वो इस डिसीजन को कोर्ट में चैलेंज करेंगे। और देशभक्त ने भी अपने ट्वीट में लिखा, एक रिचेस्ट और पावरफुल बिजनेसमैन छोटे क्रिएटर्स के अगेंस्ट लड़ रहा है। एक कैमरा और एक रूम से न्यूज बनाने वाले क्रिएटर्स के पास वो चीजें हैं जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। तो अभी तक गूगल और मेटा की तरफ से कोई ऑफिशियल रिस्पांस नहीं आया है, लेकिन मिनिस्ट्री ने स्ट्रिक्ट वार्निंग दी है कि 36 आवर्स के अंदर वीडियोस हटाने होंगे। तो चलिए अब बात करते हैं इन्फ्लुएंसर विश्वम पंजवानी की। उन्होंने एक फनी रील बनाई जिसमें बिग बॉस कंटेस्टेंट तान्या मित्तल के 100 बॉडीगार्ड्स वाले क्लेम्स का सच जानने का ट्राई करा। और ये ट्रोलिंग तान्या के भाई अमितेश को पसंद नहीं आई। अमितेश ने पहले विश्वम को व्हाट्सएप और फेसबुक पर थ्रेट दिया और फिर बाउंसर्स के साथ उनके घर पहुंच गए। विश्वम ने एक्यूज किया कि अमितेश ने उनको गाली दी और मारने की धमकी तक दी। विश्वम ने तुरंत पुलिस कंप्लेंट फाइल की और अब पुलिस इस मैटर की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लोग कह रहे हैं तान्या के क्लेम्स वैसे ही ओवर द टॉप थे और अमितेश का रिएक्शन बिल्कुल गलत। तो चलिए अब हम बात करते हैं आर्यन खान के इवेंट की। कॉमेडियन समय रैना आर्यन खान के डायरेक्टोरियल डेब्यू की स्क्रीनिंग पर गए थे और सबकी नजर अटकी उनकी टी शर्ट पर। समय ने ब्लैक टी शर्ट पहनी थी जिसमें लिखा था से नो टू क्रूज, जिसका मतलब है कि हो सकता है ये एक डिग था आर्यन खान के ड्रग्स केस पर। रेडिट पर लोग इस पर मिक्स रिएक्शन दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई समय में गट्स हैं, और कुछ तो ये भी बोल रहे हैं कि ये डिसरिस्पेक्टफुल था। अब बात करते हैं दीपिका के कैरियर को लेकर एक बड़े अपडेट की। दीपिका को बड़े प्रोजेक्ट से ड्रॉप किया जा रहा है। पहले संदीप रेड्डी की मूवी स्पिरिट से उनका एग्जिट हुआ था और अब कल्कि के मेकर्स ने कंफर्म किया है कि प्रभास की अपकमिंग ब्लॉकबस्टर कल्कि के सीक्वल का हिस्सा भी नहीं होंगी। विजयंती मूवीज ने एक्स पर ऑफिशियल स्टेटमेंट शेयर किया कि बहुत सोचने के बाद वी हैव डिसाइडेड दिस, और उन्होंने ये भी कहा कि मूवी डिजर्व्स फुल कमिटमेंट। आपको क्या लगता है, दीपिका के स्केड्यूल इश्यूज की वजह से ये हुआ है या फिर मेकर्स की और कोई वजह थी? चलिए अब देखते हैं स्वरा भास्कर और उनके हस्बैंड फहाद अहमद का एक इंटरेस्टिंग मोमेंट। फिल्मी ज्ञान के इंटरव्यू में जब उनसे कंगना रनौत के लिए एक हैशटैग देने को कहा गया, तब फहाद ने बोला हैशटैग बैड पॉलिटिशियन, और उन्होंने रीजन दिया कि कंगना मंडी की एमपी होने के बावजूद फ्लड अफेक्टेड एरियाज के लिए कुछ खास एफर्ट नहीं कर पा रही हैं, और रिप्रेजेंटेटिव होने का मतलब है गवर्नमेंट से लड़ना। पर भाई स्वरा ये सुनकर शॉक हो गई और उन्होंने अपना व्यू अलग रखा। स्वरा ने कंगना की जर्नी को एडमायर करते हुए कहा हैशटैग नेवर गिव अप, क्योंकि उन्हें लगता है कंगना कभी हार नहीं मानती। फिर फहाद ने यह भी बताया कि कंगना ने उनकी शादी के टाइम में एक अच्छा मैसेज भेजा था, पर फिर भी वो एक बैड पॉलिटिशियन है। तो चलिए अब बात करते हैं दिशा पाटनी के हाउस पर हुए फायरिंग इंसिडेंट के अपडेट की। उस इंसिडेंट में शामिल अक्यूज को यूपी पुलिस ने एक एनकाउंटर में शूट डाउन कर दिया और इसके बाद जगदीश पाटनी ने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को पब्लिकली थैंक्स किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी का अपने तथा अपने परिवार की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जैसा उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया था और उसी के अनुरूप इतने कम समय में अपराधियों को ढूंढकर इतनी कठोर कार्रवाई की। उन्होंने ये भी बोला कि योगी आदित्यनाथ की लीडरशिप में यूपी गवर्नमेंट और पुलिस एक फियर फ्री सोसाइटी बनाने की तरफ काम कर रही है और लोग सीएम के क्विक एक्शन की तारीफ कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक लेडी जो ट्रेवल कर रही थी ट्रेन में, वो टीटी से बदतमीजी करने लगी और जबकि उसके पास टिकट भी नहीं थी। जब बात और बढ़ गई तो भाई वो लेडी रेलवे स्टाफ को ही मारने लगी। फिर स्टाफ ने बोला बिना टिकट चल रही है और स्टाफ से ही मिसबिहेव कर रही है। ऐसे ही ऐसे नहीं, ऐसे आप लोग बदमाशी कर रहे हैं। आप लोग बदमाशी कर रहे हैं। बल्कि आप एक वो पैसेंजर ही तो बता रहे हैं कि आपके साथ क्या किया गया, कुछ किया गया है ना आपको। ये पैसेंजर्स यहाँ है ना, देखिए ना पैसेंजर्स को क्या करे, लेडी पैसेंजर लैट्रिन बाथरूम की बात नहीं, आप लैट्रिन बाथरूम को छोड़िए, आप अपने टिकट की बात कीजिए। टिकट है तो आप जो है इस तरह नहीं बोल सकती हैं। पूरे उसके सारे पैसेंजर्स को आप डिस्टर्ब कर रही हैं। ये लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप डिस्टर्ब कर रही हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद इंडियन रेलवेज ने भी रिस्पांस दिया कि हम ऐसा एक्सपीरियंस नहीं देना चाहते ट्रेन में, वी आर सॉरी।
अब देखते हैं राहुल गांधी और इलेक्शन कमीशन का एक हीटेड मोमेंट। राहुल गांधी ने आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार पर बड़ा एलिगेशन लगाया कि वो वोट चोर्स को बचा रहे हैं और वोट डिलीशन स्कैम्स हो रहे हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू। लेकिन ईसी ने तुरंत राहुल के एलिगेशंस को रिजेक्ट करते हुए कहा ये एलिगेशंस गलत और बेसलेस हैं। ईसी ने क्लैरिफाई किया कि पब्लिक के थ्रू ऑनलाइन वोट डिलीशन पॉसिबल ही नहीं है और अगर वोटर लिस्ट से कोई नाम हटाया जाता है तो उसको प्रॉपर हियरिंग का चांस दिया जाता है। और यही नहीं, ईसी ने अपने एक्स हैंडल पर राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस का फैक्ट चेक भी डाला और लिखा राहुल गांधी के एलिगेशंस इनकरेक्ट और बेसलेस हैं। चलिए गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक करना और ऐसे ही ट्रेंडिंग एंड मसालेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।